देखिए बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। इस चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो हमें आज करनी है चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है। अच्छा, 5.2 एक्सरसाइज करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलों के बारे में पता होना चाहिए, जो उसमें से ज़्यादातर फॉर्मूले तो हम लोगों ने 11वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, फिर भी उनको मैं फिर से करवा रहा हूँ। ठीक है। अगर हमें डेरिवेटिव करना है किसी फंक्शन का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और x की पावर n के रूप में वो फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाता है पावर जो n है पावर कहाँ लग जाती है आगे, और x n पावर में क्या होता है माइनस हो जाता है। इसको समझ सकते हैं हम एक एग्जांपल से। अगर हमें डेरिवेटिव करना है x की पावर 5 का, तो क्या करना है, n है तो 5 है, n कहाँ जाएगा आगे, तो 5 आएगा आगे और x में 5 में से क्या हो जाएगा कम, तो हमारे पास 5x की पावर 4। बस हो गया डिफरेंस। तो ये किसका हो गया। ऐसे डेरिवेटिव करना हो अगर आपको e की पावर x का, तो e की पावर x का होता है e की पावर x ही रहता है। उसके बाद डेरिवेटिव करते हैं उसके x का। x का कितना होगा, जिसकी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसका तो 1 हो जाएगा, तो e की x का e की x और x का क्या हो गया 1 हो गया। इसको भी अगर हम एक एग्जाम्पल से समझ लें, अगर हमें डेरिवेटिव निकालना हो dy बाई डी एक्स ई की पावर 5x का, तो पहले देखो e की x, तो e की x का क्या होता है e की x, तो e की ये पूरा उसके लिए x हो जाएगा, तो e की x का e की x यानी e की 5x ही रहेगा। फिर dy बाई डी एक्स करना हमें किसका x का, और x के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5x। अब देखो जिसकी रेस्पेक्ट में करते हैं उसका कितना हो जाता है 1, तो x का हो जाएगा 1 और क्या बचेगा 1 इंटू 5 तो 5, तो हमारा आंसर आएगा 5 e की पावर 5x। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया e की पावर 5x का। ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर कितना हो गया 2 हो गया। ऐसे तुम्हें अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है लॉग x का, तो लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ठीक है। 3, अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना a की पावर x का, अब a की पावर का मतलब क्या हुआ कि a कांस्टेंट है और x क्या है वेरिएबल, तो इसका होता है a की x लॉग a। इसको समझने के लिए अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं मान लो 5 की पावर x का, तो a की x एक कांस्टेंट ही तो है, तो इसका क्या होगा a की x तो 5 की x रहेगा लॉग a, तो a क्या है a बेस हमारा कितना है 5 है, बस हो गया। ठीक है। फॉर्मूला नंबर 4, अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो 1/x का, तो इसका हो जाता है -1/x स्क्वायर। इसको हम बना के दिखा सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं किसका 1/x का। अगर इस x की पावर कितनी 1 है, इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर -1 हो जाएगा। फिर माइनस कहाँ जाएगा आगे -1 x -1 में फिर -1 कर दिया, तो -1 x की पावर -2, तो -1 इसको नीचे लाया तो क्या हो गया x का स्क्वायर हो गया। ठीक है। तो हम इसको सीधे इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। ऐसे डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो किसका 1/√x का, तो इसका हो जाता है -1/√x। ठीक है। इसका भी करके दिखाएं। देखो 1/√x है, इसको ऊपर, इसका मतलब कितना होगा x की पावर 1/2 हो गया, ऊपर लाएंगे तो x की पावर हाफ करना इसका पहले वाले फॉर्मूले पे इस तरह से। -1/2 है तो -1/2 कहाँ गया आगे आ गया x की पावर में 1/2 में -1 कर दिया, तो कितना हो जाएगा -1/2, 2 एकम 2 होगा, 2 और 3, तो x की पावर कितना हो गया -3/2। ठीक है। तो 1/x का कितना आ गया 1/√x का आ गया भाई
ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं मिला हमको, ठीक है। इसे काटे तो सीधा इस तरह से कर लिया जाएगा इसका। आगे चलते हैं। अगर हमें डेरिवेटिव निकालना हो किसका, साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कॉस एक्स। अगर डेरिवेटिव निकालना है किसका, कॉस एक्स का, तो इसका हो जाता है माइनस का साइन एक्स। ऐसे डेरिवेटिव निकालना हमारे को किसका, टेन एक्स का, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। इन सब के फॉर्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाए जाते हैं 11वीं क्लास के अंदर। अगर हमें निकालना है सेक एक्स का, तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ऐसे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है किसका, कॉट एक्स का, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है कॉस एक्स का, तो माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। और कोई, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। अच्छा पीछे गलती हो गई थी, ठीक है। अच्छा हमने यहाँ पे लिखा था ना ये चीज, ये गलत हुआ था, ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, ऐसे में तो ऐसे चेक कर लो, एक्स रूट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर हाफ, हाफ कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो एक्स हाफ में से 1 माइनस कर देंगे, तो 1/2 एक्स की पावर 2 एकम 2, अब माइनस 1/2 बचेगा, तो माइनस 1/2 को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में एक्स, ठीक है। तो आप सीधे इसका फॉर्मूला ये यूज कर लेंगे। और भी कोई फॉर्मूले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ डिफरेंशिएशन में हम कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि जब हमें डिफरेंशिएशन निकालना है दो फंक्शन का जो आपस में किसी में हो, प्रोडक्ट में हो, तो उसमें से हम एक को u मानते हैं, जो पहले को दूसरे को क्या मानते हैं, v। पहले u को बिठाते हैं, पहले डेरिवेटिव करते हैं हम किसका, v का, फिर प्लस, पहले फिर p बैठता है, फिर डेरिवेटिव किसका किया जाता है, u का। तो ये प्रोडक्ट रूल है, तब अप्लाई करना है जब दो फंक्शन क्या हो, आपस में प्रोडक्ट में दिए हो। ऐसे क्वेश्चन रूल आता है, ये डिवीजन रूल बोल दो इसको, या क्वेश्चन रूल बोल दो, कि जब दो फंक्शन आपस में क्या है, डिवाइड में है। तो कैसे करते हैं, पहले नीचे वाले को बोलते हैं b का स्क्वायर करते हैं, v को बैठाते हैं, डेरिवेटिव करते हैं किसका, u का, फिर माइनस, उसके बाद u बैठता है किसका रिलेटिव b। ये क्वेश्चन रूल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको एक टाइम पे याद होने चाहिए, ठीक है, जितने भी लिखे हुए। इसके अलावा कुछ और है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम पढ़ेंगे। तो अब हम देखो, हम चैप्टर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 5.2। 5.2 में क्या लिखा हुआ है, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to लेके 8 तक। तो हमें 1 से लेके 8 तक में डिफरेंशिएशन निकालना उस फंक्शन का, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो फंक्शन दिया उसको लेट कर लेना y। तो हमने इसको लेट कर लिया, लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 मान लिया, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी बता रहा है कि y का डिफरेंशिएशन किया गया है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ऐसे यहाँ पे डी वाई बाई डी निकाला जाए किसका, साइन का, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। और उसके बाद इसके थीटा का, तो डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स को तो हमने ऐसे रखा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। अभी लिखा था ना पीछे हमने कि अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो साइन एक्स का, तो साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स। तो क्या बन जाएगा, कॉस एक्स, एक्स क्या है हमारे पास, इसका थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसे थीटे करेंगे हम। अब देखो x की पावर 2 क्या होगा कि 2 आगे आ जाएगा, तो 2 आगे आ गया। x में पावर में से कम करेंगे तो 2 - 1, ठीक है।
और क्या बच गया 5। इसे अगर फॉर्मूला नहीं लिखवाया तो अब देख लो, अगर हमें dy बाई dx निकालना है a का, a होता है कोई कांस्टेंट फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाता है 0। जैसे कि अगर dy बाई dx में निकालना हो 5 का, तो उसका क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 5 कांस्टेंट है ना, अकेला है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 0। फिर dy बाई dx cos x स्क्वायर प्लस 5, तो दो में से क्या तो एक ही बचा, तो कितना आ गया 2x आ गया। आप चाहो तो इसको अच्छे से लिखो, तो इसको आगे लिख दो 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, और ये आ गया dy बाई dx। ये हमारा आंसर हो गया। आप आंसर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करना लेट, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है cos x और उसका थीटा कितना है sin x। तो हमने क्या करा, लेट किया y इक्वल टू कॉस थीटा में क्या आएगा sin x, लिखा हमने डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा dy बाई dx। इधर dy बाई dx किसका cos sin x का, फिर dy बाई dx किसका करेंगे उसके थीटे का, थीटा कितना है इसका sin x करो। तो cos x, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी लिखवा था ना फॉर्मूला हमने, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस sin x, इसका x क्या है sin x है, sin x। यहाँ पे जो sin x का डेरिवेटिव कितना होता है cos x होता है, तो cos x लिख दिया हमने। तो हमारा आंसर क्या आ गया माइनस, माइनस यहाँ पे सब मल्टीप्लाई में तो है, तो पहले इसको लिख ले cos x और साइन किसी को ले दो प्रोडक्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, और dy बाई dx ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है हमारा साइन, उसको हमने साइन ब्रैकेट में क्या है ax प्लस b, हमने फिर क्वेश्चन 3 डाला, लेट किया साइन y इक्वल टू साइन ax प्लस b। ठीक है। फिर लिखा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई dx, इधर dy बाई dx निकालेंगे साइन ax प्लस b, उसका थीटा करेंगे तो dy बाई dx ax प्लस b। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो होता है cos x, तो cos x, x ही पूरा उसके लिए x है, x प्लस b। यहाँ करो, देखो x का डेरिवेटिव, अगर हम खाली हमें x का डेरिवेटिव करना हो और अगर हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कितना बन जाता है 1 बन जाता है, तो इसका हो जाएगा 1 इंटू a, कितना आ जाएगा a प्लस b कांस्टेंट है, और किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0, बस a में 0 जोड़े तो a ही रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास a cos ax प्लस b, और ये आ गया dy बाई dx। ये हमारा इसका आंसर है तीसरे क्वेश्चन का। अब चौथा करते हैं। चौथा हमारे पास क्या है, लिखा है sec ब्रैकेट में 10 और रूट में x, तो इसको हमने करना लेट y इक्वल टू sec 10 ब्रैकेट में रूट x। देखो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा y का dy बाई dx, इधर dy बाई dx sec 10 रूट x। ठीक है। फिर करेंगे किसका, प्लस sec का करेंगे, फिर किसका करेंगे 10 का, तो 10 रूट x। फिर उसकी भी थीटा करेंगे तो कितना करेंगे हम x का, यानी सबका करना है बारी बारी इसी के बाद। तो sec का डेरिवेटिव क्या लिखवा है 10x, देखिए फार्मूले में sec x का होता है sec x इंटू 10x, तो इस sec का क्या हो जाएगा sec x, इसके लिए x क्या यही है 10 रूट x, और फिर 10x तो 10, इसके लिए फिर वही 10 रूट x ब्रैकेट में। ठीक है। और फिर इसका करेंगे 10x का, तो 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x इसका रूट x है,
और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, बस हमारा आंसर हो गया, कुछ मिलता रहा नहीं आपका सभी। ठीक है, बस हो गया dy/dx आंसर हो गया। इसका आंसर बस चेक कर ले पीछे से। इसका आंसर हम दे सकते हैं, लिखा हुआ है sec tan रूट एक्स, तो हमारा भी वही है sec 2√x, फिर tan रूट एक्स वो भी हमारा है, sec स्क्वायर रूट एक्स है, और 2/√x वो भी हमारे पास मौजूद है। तो इसका आंसर भी हमारा कैसा आया है, सही आया है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा होता है, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन 5 की ओर आ जाओ। क्या है हमारे पास, साइन ब्रैकेट में है ax प्लस बी, फिर cos cx प्लस डी। तो इसको हमने प्ले क्या किया, लेट किया, लेट y इक्वल टू साइन ax प्लस बी अपॉन में cos cx प्लस डी। ठीक है, अब देखिए मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे तो दो वेरिएबल हमारे पास इसमें दिए हुए, डिवाइड में दिए हुए, तो डिवाइड में दिए तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, क्वेश्चन टूल। क्वेश्चन टूल क्या होता है, u अपॉन v की फॉर्म में अगर क्वेश्चन हमारे पास है तो पहले हम v का स्क्वायर करते हैं, फिर v बैठता है, डेरिवेटिव करते हैं किसका, u का, फिर माइनस, फिर u बैठता है, डेरिवेटिव करते हैं किसका, v का। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन टूल का फॉर्मूला लगता है, तो इस पे बैठेगा। तो ऊपर वाला हम क्या मानेंगे u, इसे हम क्या मानेंगे v। तो पहले हमारे पास है v का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर dy/dx। v हमारे पास क्या था, हमारे पास था cos, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और cx प्लस डी, फिर cos बैठेगा तो इसको बैठा दो, cos साफ आ रहा है, cos ब्रैकेट में cx प्लस डी, डेरिवेटिव करेंगे किसका, साइन ax प्लस बी। ठीक है, इसमें माइनस आएगा, फिर u बैठेगा, तो साइन ax प्लस बी को बैठा दिया, और dy/dx करेंगे किसका हम, इसका cos cx प्लस डी का करिए, तो dy/dx। cos तो ऐसे बैठा रहा, इसको ऐसे रखो, cos cx प्लस डी। साइन का, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो cos ax प्लस बी। उसका थीटा का भी करेंगे, तो सीधे करते हैं, तो बी कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा 1, तो 1 इंटू ए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, a आएगा, माइनस इसका देखिए साइन ax प्लस बी। ठीक है, अब देखिए क्या रहेगा हमारे पास, cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है ना, तो माइनस साइन ब्रैकेट डाल दो, साइन cx प्लस डी, फिर थीटा करोगे तो डी कॉन्स्टेंट अकेला, इसका 0 हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा 1 इंटू सी, तो कितना आ जाएगा हमारे पास c, और सबके बटे में हमारे पास क्या है, सबके बटे हमारे पास है cos स्क्वायर cx प्लस डी। ठीक है, तो हमारा आंसर लगभग आ गया है, थोड़ा सा इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर दें अगर, और सिंप्लीफाई कर दें, तो ये चीज़ किसके बटे में, इसके बटे में अलग ले लो, और इसके बटे में अलग, तो कैसे हो जाएगा, cos cx प्लस डी और cos ax प्लस बी, और ये a है, a को आगे कर देते हैं, डिवाइड बाई cos स्क्वायर cx प्लस डी। ठीक है, अच्छा ठीक है, दूसरा, अब इसके बटे में इसको लेंगे हम, तो कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे एक माइनस ये है और एक माइनस ये, तो दो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, लिखो साइन ax प्लस बी
साइन सी एक्स प्लस डी और सी, तो सी को आगे लिख दो डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब क्या देखते हैं, देखो एक कॉस सी एक्स प्लस डी है, ये भी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पे, ए बचा, यहाँ बचेगा कॉस ए एक्स प्लस बी और नीचे हमारे पास बचा कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यहाँ पे देखें ये क्या है, कुछ कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। आगे कल क्या कर सकते हैं, सी लिखा, साइन लिखा, ए एक्स प्लस बी लिखा, फिर साइन ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी लिखा, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर है ना, इसको दो हिस्सों में तोड़ दो, कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी लिखा जा सकता है ऐसे, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा 10वीं क्लास में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 में कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक एक्स होता है। अब इस फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे 1 तो होगा ही ना, तो 1 में कॉस सी एक्स प्लस डी, तो क्या बन जाएगा ये सेक, तो सेक आ गया ऊपर सी एक्स प्लस डी और कॉस तो है, इसको ऐसे कैसे लिख दो ए एक्स प्लस बी प्लस। अब यहाँ देखिए तुम लोग जानते हो साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस क्या होता है, ये भी पढ़ा जाता है कि साइन एक्स बटे कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है टेन एक्स, तो टेन बन जाएगा हमारे पास, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, टेन बन गए, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे टेन सी एक्स प्लस डी। अच्छा आगे सी है तो सी तो है ही, देखो फिर यहाँ पे भी 1 कॉस क्या बनता है सेक, तो सेक लिख दो सी एक्स प्लस डी और मल्टीप्लाई में ये साइन एक्स प्लस बी तो है ही, तो साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। आगे हमारा आंसर है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है डी वाई बाई डी एक्स। तो इस तरह से हमारा ये सवाल भी क्या हो रहा है, होता हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि कॉस एक्स की 3 साइन स्क्वायर एक्स की पावर कितनी है 5 है। तो इसको पहले हमें क्वेश्चन 6 को क्या कर देना, लेट कर लेना y के फंक्शन में, y बराबर कॉस एक्स की 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। तो करिए डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे फिर से देखो दो फंक्शन आपस में किस में आ गए, मल्टीप्लाई में आ रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई में क्या लगेगा प्रोडक्ट टू लगेगा, तो इसको हम u मानेंगे, इसे क्या मानेंगे v, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले u बैठता है, तो पहले हमने cos x की 3 को बिठा देना है और डेरिवेटिव करना है किसका, साइन स्क्वायर x की पावर 5 का, फिर प्लस करना है। दूसरी बार में क्या होता है v बैठता है, तो कौन बैठेगा साइन स्क्वायर एक्स की 5 बैठा और डी वाई बाई डी करेंगे हम किसका, कॉस एक्स की पावर 3 का करिए, तो डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो कॉस तो ऐसे रहेगा कॉस एक्स की 3, पहले किसका करेंगे, पहले हम करेंगे इस फंक्शन का। देखो साइन के ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, पावर है, तो पहले पावर करेंगे, पावर कैसे करते हैं, पावर आ जाएगी आगे, तो 2 आ गया आगे, 2 साइन 2 में से कम होगा तो एक ही बचेगा, तो बस एक्स की पावर 5। फिर डेरिवेटिव करेंगे हम किसका, इस साइन का करेंगे हम, किसका साइन का, ठीक है। और उसके बाद इस एक्स की 5 का भी करेंगे अलग से, एक्स की 5 का, तो नीचे लिख दिया केवल। और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की 5 तो ऐसे बैठेगा, कॉस का, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स की 3, ठीक है। कॉस का हुआ साइन, थीटा उसका ये रहा, हाँ फिर थीटा का भी क्या जाएगा, तो एक्स की 3 का भी करेंगे अलग से, ठीक है। तो हमें को क्या मिलेगा, ये 2, थोड़ा अच्छे से लिख दें इसको हम, 2 कॉस एक्स की 3 साइन एक्स की पावर 5। अच्छा यहाँ पे करो साइन का फिर से क्या हो जाएगा कॉस एक्स की 5,
फिर x की 5 करें तो 5 कहाँ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी, और 5 में से 1 कम होगा तो कितना बचेगा, 4। ठीक है, प्लस इसमें क्या कर सकते हैं, इसको तो ऐसे रखना है हमारे को, साइन स्क्वायर x की पावर 5। देखो माइनस है ना, तो इसको माइनस बना लो। ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई में तो माइनस आ गया। और फिर x के अच्छा क्या लिखा, ये लिखा ना हमने, ये बचा अभी साइन x के 3, इस अगर 3 आगे आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, कॉमन निकालो, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, और इसमें से भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। ठीक है, तो अगर मैंने एक्स स्क्वायर को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि कॉमन लिया गया है नहीं लिया गया है। 5.2 है ना, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक, नहीं लिया गया तो देखो, नहीं लिया तो कुछ और ठीक से ले देते हैं। देखो समझो, 5 है, 5 दूनी कितना हो गया 10, x की 4, फिर 2 cos x के 3, sin x की 5 और cos x की 5। यहाँ पे पहले कांस्टेंट x स्क्वायर, sin स्क्वायर x की 5 और sin x की क्यूब। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो रहा है, कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है, कहाँ खो गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 का है कि 2√2 cot x स्क्वायर, तो इसको पहले हमने लेट करना है, y इक्वल टू 2√cot x स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx। 2 पहले रूट का करेंगे। देखो रूट का बताया था हमने, रूट x का करना हो तो क्या होता है, 1/2√x। ठीक है, तो ये तो है, ये रूट है, और x के बदले क्या है, पूरा फंक्शन है cot x स्क्वायर, तो क्या होता है 1/2, तो लिखो 1/2 रूट x के बदले पूरा आ जाएगा cot x स्क्वायर। ठीक है, रूट का हो गया, किसका करेंगे, cot का, तो लो लिख देते हैं डायरेक्ट cot। फिर किसका करेंगे, इसके थीटे का करेंगे, तो dy/dx किसका, x स्क्वायर का। देखो यहाँ तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, dy/dx, तो हमारे पास है 1/रूट में cot x स्क्वायर। ठीक है, cot का क्या होता है, माइनस cosec x स्क्वायर भी यहाँ पे, cosec x स्क्वायर। अब x स्क्वायर क्या होता है, 2x, तो क्या बनेगा हमारे पास, -2x cosec x स्क्वायर अपॉन में cot x स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है, और पीछे आंसर सिर्फ इतने पे नहीं छोड़ा है, इसको और आगे बढ़ाया गया है। बढ़ा लो, आपको पढ़ाया जाता है cot x बराबर क्या होता है, cos x अपॉन sin x होता है, इसमें तोड़ लो इसको, माइनस का 2x, और ये पढ़ा जाता है कि cosec x क्या होता है, 1/sin x से बराबर भी होता है। तो यहाँ पे cosec x है, इसको उसको साइन के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे cosec x स्क्वायर है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये छोड़ो, उसको पहले भी इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, cot को तोड़ो तो रूट में क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर अपॉन में sin x स्क्वायर। ठीक है, -2x, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में तो पलटने पर क्या हो जाएगा, रूट sin x स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा, और cos x स्क्वायर कहाँ हो जाएगा, नीचे। अब इसको नीचे ले आते हैं, cosec था ना, cosec का तो 1/sin होता है, तो 1/sin का sin आएगा नीचे, sin x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या देखते हैं, देखो ये और सेम है, तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो तुमने पढ़ा है ना कि √2 और √2 इक्वल में कितना होता है, 2 होता है, तो हम इसको ऐसे, तो माइनस का 2x अंडर रूट sin x स्क्वायर है,
इस साइन एक्स स्क्वायर को मैंने दो भागों में लिख दिया। कैसे लिख दिया? साइन एक्स स्क्वायर रूट में, और फिर से लिख दिया साइन एक्स स्क्वायर रूट में। और यहाँ पे तो कॉस एक्स स्क्वायर है, ये भी रूट के अंदर ही है। ठीक है, अब एक इससे क्या हो गया? कैंसिल हो गया, माइनस का 2x। ठीक है, अब एक इसको ऊपर लेके जाएं साइन को, तो साइन वापस क्या बन जाएगा? कॉसेक। ऐसे मिला लेते हैं इसको पहले। टू एक्स। ठीक है, इसमें लग रहा है भाई कुछ गलत हो रहा है। ठीक है ना, चेक करो भाई कहाँ गलती हुई है। दो रूट कोट एक्स था, ठीक है। पहले हमने किससे किया? रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1 में ऐड 2 कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर अच्छा कॉट, फिर कॉट का क्या? तो कॉट का होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, यहाँ गलती हुई, देखो बच्चों, ये एक्स स्क्वायर तो एक्स के ऊपर तो अलग से है ना, यहाँ पे कॉसेक के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। एक स्क्वायर यहाँ आएगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ आएगा तो इस साइन स्क्वायर एक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया गड़बड़, इसे कर दो कैंसिल। ठीक है, इसके लिए देखते हैं अगले पेज पे। तो हमारे पास क्या आ चुका है? डी वाई बाई डी एक्स क्या आ चुका है हमारे पास? माइनस का 2x, ये इसको घटा दो। ठीक है, बिल्कुल यहीं से कर देते हैं, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर छूटा हुआ था, इस चक्कर सवाल का एनकाउंटर करना पड़ रहा है। ठीक है, अब करिए क्या कर सकते हैं? माइनस का 2x, इस कॉसेक स्क्वायर से नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से कॉट एक्स स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉट होता है कॉस बटे साइन होता है ना, कॉस बटे साइन एक्स स्क्वायर, इसके अंदर करा देंगे हम रूट। ठीक है, इस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं ऐसे माइनस, इसको दो भागों में, साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ा साइन स्क्वायर एक्स को। ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट माइनस का 2x, देखो इसको तो ऐसे रन दो, साइन एक्स स्क्वायर, इस साइन को हम फिर से तोड़ सकते हैं रूट में, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर अपन में साइन एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया हमारे पास। ठीक है, तो माइनस 2x क्या बचा? साइन एक्स स्क्वायर, इस दोनों रूट में मल्टीप्लाई कर दो, साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। उसके बाद रूट टू से ऊपर से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर क्या बन जाएगा? माइनस 2√2x। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा साइन एक्स स्क्वायर, रूट 2 से गुणा हो जाएगा तो अंडर रूट 2 साइन एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 2x का। क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। ठीक है, अब वो इसके ऊपर अप्लाई कर दो, 2√2x, इसको तो ऐसे रखना हमारे को। ये पूरा हमारे पास क्या बन गया? ये पूरा का पूरा बन गया हमारे पास इस फॉर्मूले पे, तो आ गया साइन 2x। ठीक है, इस तरह सवाल हमारा खत्म हो गया। क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन हमारे पास है क्या? कॉस रूट एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लेट कर दे, लेट y इक्वल टू कॉस रूट एक्स। ठीक है, करिए इसका डेरिवेटिव, लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। डेरिवेटिव करेंगे हम किसका? पहले कॉस का करेंगे, फिर डेरिवेटिव किसका करेंगे? रूट एक्स का करेंगे, और फिर किसका करेंगे? फिर हम x का भी करेंगे। ठीक है, तो कॉस का क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो साइन रूट एक्स। रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, और सिर्फ एक्स का कितना हो जाता है? 1, बस माइनस साइन रूट एक्स और 2 रूट एक्स। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में भी खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चन 9 और 10 में तुम्हें अगले वीडियो में
ठीक है।